प्यारे बच्चों, ब्रिज कोर्स अंतर्गत कक्षा 9वीं विषय गणित विद्यार्थी कार्यपुस्तिका आप भर रहे होंगे। आज हम आपको दशमलव संख्याओं का गुणा बताएंगे। पेज 48, कार्यपत्रक 3। प्रश्न पहला उदाहरण के रूप में है 2.5 गुणे 0.2। दशमलव हटा दें यदि हम तो 2.5 को हम 25 पढ़ेंगे और दशमलव हटा के लिखें तो गुणित 0.2 या 0 ना पढ़ें हम तो 2 अकेला पढ़ें और 25 में हम 2 का गुणा करेंगे तो 50 आएगा। अब इसमें नीचे नियम दिया गया है कि चूंकि दिए गए प्रश्न में दशमलव के बाद कुल अंकों की संख्या 2 है, क्योंकि पहली संख्या में दशमलव के बाद 1 अंक है और दूसरी में भी दशमलव के बाद 1 अंक है, तो कुल 2 अंक हो गए। इसलिए गुणा के बाद आए परिणाम जो ये हमारा 50 आया, में इकाई से 2 अंकों को छोड़कर दशमलव का प्रयोग करेंगे। तो इकाई या दाहिनी ओर से आप 2 अंक गिनिए, 1, 2 और यहाँ पर आप दशमलव लगा दीजिए, तो इसे हम पढ़ेंगे 0.50 या इसी को हम पढ़ सकते हैं 0.50। तो ये तीर का निशान लगाए, यानी हमें दाहिनी ओर से दशमलव के बाद जो भी आपको दशमलव का प्रयोग करना है संख्या गिनेंगे और दशमलव लगा देंगे। इस नियम का प्रयोग करके हम प्रश्न पहला देखें। 1.2 गुणे 0.3। अब दशमलव हम हटा दें तो ऊपर पढ़ेंगे 12 और नीचे पढ़ेंगे 3। 3 का गुणा 12 में आप करेंगे तो 36 आएगा। 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब दशमलव के बाद 1 अंक है इसमें है और दशमलव के बाद 1 अंक इस संख्या में, यानी कुल 2 अंक हो गए। तो 36 में हम दाहिनी ओर से 2 अंक गिनेंगे, 1, 2 और दशमलव लगा देंगे। तो हम इसे 0.36 भी लिख सकते थे या 0.30 लिख सकते थे। तो इस तरह से आप पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा है 5.2 गुणे 1.1। दशमलव हटा दीजिए तो हो गया 52 और दशमलव हटा दोगे तो हो गया गुणित 11। 11 का गुणा 52 में करेंगे तो 11 दूनी 22 की 2 हाश की आई 2, 11 5 55 और 2 हो गए 57, तो हो गए 57। अब दशमलव के बाद इसमें कुल अंक कितने हो गए, 1 ये और 1 ये, तो हो गए 2। तो दाहिनी तरफ से हम 2 अंक लेंगे, 1, 2 और दशमलव लगा देंगे। तो हम इसे पढ़ेंगे 5.72। तीसरे सवाल में है 4.7 गुणे 0.5। दशमलव हटा दीजिए तो 47 पढ़ोगे और गुणित 5 पढ़ोगे। तो 5 का गुणा हम 47 में करें तो हमारे पास आएगा 235। अब दशमलव के बाद 1 अंक इसमें है और 1 इसमें, मतलब कुल 2 अंक हो गए। तो दाहिनी ओर से हम 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, 1, 2 यहाँ दशमलव लगा देंगे। इसे पढ़ेंगे हम 2.35। अगला प्रश्न है 7.5 गुणे 2.2। तो अब फिर हम यहाँ दशमलव हटा दें तो इसे हम 75 पढ़ेंगे और यहाँ दशमलव हटा दें तो 22 पढ़ेंगे। अब 22 का गुणा आप 75 में अलग से करके देख लीजिए तो आएगा 1650। अब दशमलव के बाद 1 अंक की इसमें है पहली संख्या में, दूसरी में 1, तो इन सभी में कुल 2 अंक हो रहे। तो दाहिनी तरफ से हम 2 अंक ले लेंगे, 1, 2 और यहाँ दशमलव लगा देंगे तो पढ़ेंगे 16.50। तो दशमलव के बाद आपको हमने पहले भी बताया कि दशमलव के बाद जो भी संख्याएं लिखी उनके 1-1 अंक को पढ़ा जाता है। तो इस तरह से आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। ध्यान रहे कि दशमलव यदि नहीं लगा है तो संख्या के आगे 0 लगाने से कोई अर्थ नहीं है, अर्थात उस 0 को हम हटा सकते। परंतु यदि दशमलव लगा है तो संख्या के आगे 0 हो सकता है। ऐसे हम आपको आगे उदाहरण में बताएंगे। जैसे यहाँ पर हमने दशमलव हटाया था तो हमने पढ़ा 0.5। अब दशमलव नहीं था और संख्या के आगे 0 लगा था तो हम इस 0 को छोड़ के कितना पढ़ेंगे, 5। और हम 47 में कितने का गुणा किए थे, 5 का। ऐसे यहाँ पर हम जब दशमलव हटाते हैं तो 12 में किसका गुणा किया था हमने, 3 का, क्योंकि दशमलव हटाने पर संख्या के आगे 0 का कोई महत्व नहीं होता। अब प्रश्न दूसरा देखें। इसमें उन्होंने कहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का गुणा किए बिना हल कीजिए। तो यहाँ पर आपको गुणा नहीं करना है, सीधे आप जल्दी से सवाल को हल कर सकते हैं। हमने एक संक्षिप्त रूप में आपको गुणा करके भी समझा दिया है, इसमें एक उदाहरण के रूप में दिया है। तो हम पहले पहला उदाहरण देखें।
100 गुणे 0.02। अब यदि हम दशमलव हटा दें तो 100 गुणे 2 तो होगा 200। दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो दशमलव के बाद 2 अंक लगा देंगे तो 2.00 और 0.00 या 0.0 तो उसे हम हटा सकते हैं, सिर्फ पूर्णांक लिख देंगे क्योंकि दशमलव के बाद सभी अंक 0 हैं तो हम इसे सिर्फ 2 लिख सकते हैं। तो इसका उत्तर सीधे होगा 2। इसी तरह यहाँ पर हम 1000 का 0.05 में गुणा करेंगे तो सीधा सा हो जाएगा। जब हम दशमलव हटाएंगे तो 5 का गुणा 1000 में होगा तो हो जाएगा 50,000, 5000। अब 5000 में 2 अंक के बाद आप दशमलव लगा दीजिए तो हो गया 50.00 या दूसरे शब्दों में हम सिर्फ 50 लिखेंगे। अगला प्रश्न है 0.25 गुणित 100। तो दशमलव अगर हम हटा दें 25 में हम 100 का गुणा करें तो होगा 2500। 2 अंक के बाद दशमलव लगाइए तो 00 आया, हटा दीजिए तो कितना आया 25। 1.05 गुणे 1000 दशमलव हटा दीजिए तो पढ़ोगे 105। 105 में आप जब आप 1000 का गुणा करेंगे तो आएगा 1050। 2 अंक के बाद आप दशमलव लगा दीजिए तो हो गया 10.50। अब यहाँ पर ये वाला हम शून्य हटा सकते हैं तो हम इसे सिर्फ 10.5 लिखेंगे। अगला प्रश्न है 2500 गुणे 2500 गुणे 0.2। दशमलव हटा दीजिए तो 2 का गुणा आप 2500 में करोगे तो आएगा 5000। 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए और दशमलव के बाद 00 तो इनको हटा दीजिए तो बराबर में कितना आ जाएगा 50। तो आप यहाँ सिर्फ बराबर में 50 लिख सकते हैं। अब यहाँ देखें हम 0.2 गुणे 0.2 गुणे 0.2, अब सभी अगर हम दशमलव हटा दें तो आगे शून्य रहेगा तो इन शून्य को हम हटा के माने तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 होगा 8। अब क्योंकि दशमलव देखें हम पहली संख्या में 1 अंक है, दूसरी में दशमलव के बाद 1 अंक और तीसरी में दशमलव के बाद 1 अंक, 3 अंक हैं दशमलव के और हमें मिला क्या 8। तो अभी 1 ही अंक मिला तो उसके आगे हम 0 लगाएंगे क्योंकि 3 अंक बाद दशमलव आएगा तो 8 तो था हमारे पास तो हम इसके आगे 0 क्योंकि 8 को हम 008 लिख सकते हैं क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि संख्या के आगे जब दशमलव ना लगा हो तो 0 लगाने से कोई अंतर नहीं आता तो हमने 008 लिख दिया। अब 3 अंक हो गए तो यहाँ दशमलव लगा दीजिए तो इसे हम 0.008 भी लिख सकते हैं या 0.008 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से अभी आपने पेज 48 समझा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू।